नीचे करो, मुंह नीचे करो, थोड़े थोड़े मुंह नीचे कर लो। हाँ जी सर बताओ। हाँ सर, इस मीटिंग में क्या रहा बताएं सर। बताइए इधर देखना है। आज जैसा कि आपको जानकारी है कि विकसित भारत के संकल्प के लिए जो संकल्प पत्र बनेगा देश भर का, जिसमें प्रधानमंत्री जी को सीधे सलाह दे सकते हैं और हम नीचे धरातल तक जाकर उनका संकलन करेंगे। ऐसे हर लोकसभा में 2 रथ जो वीडियो वैन वो जाएंगी, उसका या शुरुआत हुई है। पार्टी के प्रमुख नेता बैठे हैं। लोकसभा की जो रणनीति है, प्रचार प्रसार है, नेताओं के प्रवास हैं, किस तरीके से मिशन 25 को पूरा करने के लिए सब लोग एकजुट होकर जुटें और 370 जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है, 400 पार जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है, उसको हम लोग पूरी करें। सब लोग इस बात के लिए संतुष्ट हैं। प्रथम 15 उम्मीदवारों की घोषणा के बाद और एक सकारात्मक माहौल है। सब तरीके के, सब फन के लोग उसमें शामिल हैं और जब भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, शेष नामों की भी उसके बारे में घोषणा होगी। कुल मिलाकर एक सकारात्मक और सार्थक वातावरण में आज की चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि हम लोग मिशन 25 में भी कामयाब होंगे और मिशन 370 में भी। अयोध्या का तो लगातार चल ही रहा है, जिसमें जैसे भक्ति भाव जगता है, जाते रहेंगे, आते रहेंगे। बाकी की सीटें वैसा कब तक देंगे? मैंने कहा जो केंद्रीय चुनाव समिति की तारीख तय होनी है और उसके बाद जल्दी। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं अभी तो अंदर से। ठीक है। सतीश पूनिया को आप सुन रहे थे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक संपन्न हो गई है। कोर कमेटी की बैठक हुई और बैठक की हाइलाइट्स का खास तौर पर संकल्प पत्र का यहां पर सतीश पूनिया ने जिक्र किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब वसुंधरा राजे इस बैठक से निकली। अभी बैठक पूर्ण हो गई है और बैठक में जो मंथन हुआ है उसको सुनने के पश्चात सभी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने काम पर लग गए हैं, क्योंकि लक्ष्य एक है। आपने सुना सतीश पूनिया, मिशन 25 राजस्थान से 15 सीटें जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा कल कर दी गई है। 10 अतिरिक्त सीटें हैं जिन पर भी इंतजार जारी है और जल्द ही वो इंतजार भी खत्म होगा। लेकिन मीनवाइल जो संकल्प पत्र देश के लिए बनाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसके लिए संकल्प रथों की आज रवानगी की शुरुआत हुई है और आज से संकल्प पत्र घूमकर लोगों की जो अपेक्षा है, आपको याद होगा जब राजस्थान के अलावा दोनों अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव विधानसभा के हुए थे, तब इसी तरह के जो संकल्प रथ हैं उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में विचरण के लिए छोड़ा गया था। तो उसके अंदर संकल्प पेटिकाएं भी थी, उनके अंदर अपने अपने सुझाव जनता ने डाले और उसके बाद में एकत्रित समूहित सुझावों के आधार पर जो घोषणा पत्र मैनिफेस्टो था राज्यवार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उन तीनों का जारी किया गया था मैनिफेस्टो के लिए संकल्प रथ। और हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुट गए। योगेश जी, कोर कमेटी की बैठक हुई और अब 10 सीटों के प्रत्याशियों का इंतजार तो है ही, लेकिन योगेश जी साथ ही साथ संकल्प रथों का भी जिक्र यहाँ पर सतीश पूनिया ने किया और काफी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए इस बैठक के बाद, क्या कहेंगे? देखिए, कोर ग्रुप के नेता तमाम जो लोकसभा चुनाव की रणनीति है उस पर एक जैसी विचार विमर्श हुआ, आपस में रणनीति बनाई गई। जल्दी केंद्रीय नेताओं के दौरे होंगे, उसका एक प्रारूप तैयार हुआ और साथ ही भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आगे बढ़ती। सबसे अच्छी बात देखने को मिली, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार संगठन को ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं। संगठन के वो एक बड़े वाहक के तौर पर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की मौजूदगी संगठन कार्यालय में जब होती तो निश्चित तौर पर उसका असर पदाधिकारियों पर पड़ता है, उसका असर कार्यकर्ताओं पर पड़ता है और वो ऊर्जा से लबरेज नजर आते हैं कि हमारे बीच में हमारे पार्टी का, हमारी सरकार का मुख्यमंत्री है। तो भजनलाल शर्मा के संगठन से निकले हुए नेता है, तो यही कारण है कि वो संगठन को पूरा समय दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी के अलावा वो मुख्यमंत्री तमाम नए पदाधिकारी जो बनाए गए प्रदेश के, सभी से मुलाकात की और कल देर रात ही प्रकोष्ठ के संयोजक और सह संयोजक बनाए गए तो उन सभी से मुलाकात की और सभी से लोकसभा चुनाव की ये जो संघर्ष किया है बीजेपी ने आज राजस्थान में संकल्प रथ रवाना करके, एलईडी रथ रवाना करके, उसमें सबको जुटने का आह्वान किया है। सबसे यही कहा है कि 25 सीटें लानी है और राजस्थान का पूरे 100% योगदान
उस लक्ष्य में रहेगा जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया है, अब की बात 400 पार। तो उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की इकाई को आगे बढ़ना है। तो एक तरह से कहा जाए तो आज सत्ता और संगठन की बहुत ही अहम बैठक, और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लंबे समय तक बीजेपी मुख्यालय में रही, बैठकों में भाग लिया, एलईडी रथ की जो रवाना हुई तो उसमें वो कार्यक्रम में वो मौजूद रही, तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी रही, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की मौजूदगी रही। यदि एक सारपूर्ण बातचीत जो कही जा सकती है तो कोर ग्रुप बड़े नेताओं की लगातार जो बैठकों का सिलसिला है बीजेपी के अंदर, ये देखने को मिल रहा है। किसी भी राजनीतिक दल के अंदर अगर इस तरह बैठकें होती है, हर कार्यकर्ता को काम, जी, ये बीजेपी का मूल मंत्र रहा है। तो हर कार्यकर्ता को काम देने का पीछे का मकसद यही है कि उसे पद से तो नवाज दिया गया, लेकिन उससे काम भी लिया जाना चाहिए, उसको एक्टिविटीज में लगाया जाना चाहिए। और योगेश जी, फिलहाल तस्वीरें दर्शकों को टेलीविजन स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं, ये सबसे पहले तस्वीरें हैं एक और बैठक जिसमें प्रदेशाध्यक्ष नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, और ये बैठक सभी के साथ में अब शुरू हो गई है, जिसमें संभवतः अभी शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं बैठक से पूर्व। ये प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है, जो नए प्रदेश की टीम गठित हुई थी बीजूशी की 2 दिन पहले। ये तमाम पदाधिकारी वही हैं जो नए चेहरे हैं, बिल्कुल नए चेहरे भी बनाए गए हैं, और जो लगातार अनुभवी से भरपूर है उन चेहरों को भी लिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे लगता है कि शायद पहली बार महामंत्री महिला बनाया गया है बीजेपी के अंदर, तो महामंत्री के तौर पर संतोष अहलावत को लाया गया है, तो वो कहा जा सकता है कि महिला महामंत्री के तौर पर भी है। ज्योति मिर्जा जिनको टिकट मिल गया वो भी उपाध्यक्ष बनाई गई थी। और ये पूरी जो टीम है, सीपी जोशी की नई टीम है, अब ये रणनीतिक तौर पर चुनावी कौशल इस टीम को दिखाना पड़ेगा। सबसे बड़ा टास्क इस टीम के सामने यही है कि मिशन 25 को सक्सेसफुल बनाना। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का मार्गदर्शन तो मिल रहा ही है, साथ में एक नई टीम को नए संदेश के साथ फील्ड में उतारा जाएगा। तमाम जिलों के स्तर पर प्रभारी लगाने का काम भी होगा। एलईडी रथ प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों पे हर प्रत्येक एक लोकसभा सीट पर 2 एलईडी प्रचार रथ पहुंचेंगे, जो विकसित भारत महासंकल्प अभियान का हिस्सा होंगे। और ये संकल्प पत्र भरे जाएंगे। संकल्प पत्र जो पेटी है वो सभी रथों में मौजूद रहेगी, और उसके जरिए युवाओं, महिलाओं, किसानों, बुद्धिजीवी वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग, पूर्व सैनिक, इनसे राय ली जाएगी कैसा मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी को 2024 के इलेक्शन के मद्देनजर बनाया जाना है। तो पूरे देश भर में 1 करोड़ गाँव का लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है, और राजस्थान में भी सभी लोकसभा क्षेत्रों में ये रथ जाएंगे, और इन सभी रथों की जिम्मेदारी बड़े नेताओं को दी जाएगी। और जहाँ ये रथ जाएंगे वहाँ कार्यक्रम होंगे, एलईडी के जरिए मोदी गारंटी का जो प्रचार है वो किया जाएगा, और साथ ही संकल्प पत्र लोगों से भरवा के संकल्प पेटी में डलवाए जाएंगे। जी बिल्कुल योगेश जी, आप ठीक कह रहे हैं, और बार एक ही बात जहन में आती है कि जब इतनी सारी बैठकें और इतने सारे मंथन होते हैं, निष्कर्ष के तौर पर जो भी बातें रखी जाती है कार्यकर्ताओं के सामने और सम्मिलित तौर पर। योगेश जी, एक और संक्षिप्त सा सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि बैठक अभी ले रहे हैं, लेकिन इस बैठक के अतिरिक्त जब सतीश पूनिया को हम सुनते हैं, उनके अलावा राजेंद्र राठौड़ को सुनते हैं, तो कल की लिस्ट के बाद में आज और भी ज्यादा आत्मविश्वास के आपको भी नजर आ रहे हैं? क्या उम्मीदें बढ़ी है अगली सीटों के लिए? देखिए, सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ दोनों ही दावेदार हैं, दोनों ही टिकट चाह रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, मगर पता किसी को भी नहीं कि टिकट। बिल्कुल योगेश जी, हम आपको बैठक के दिखा रहे हैं। अब हो रही सभी मोर्चों के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक, और बैठक देखिए महत्वपूर्ण, क्योंकि एक बैठक हो चुकी है, वहीं दूसरी बैठक अब की जा रही है, और इन दोनों बैठकों की तस्वीर आपके सामने। प्रमुख नेता मौजूद रहे, फिर चाहे वसुंधरा राजे हो, राजेंद्र राठौड़ हो, सतीश पूनिया हो, तमाम दिग्गजों के बीच ये बैठक हुई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सभी बैठक में मौजूद रहे, और अब सभी मोर्चों के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। बैठक अभी जारी है। भारत
संकल्प के लिए जो संकल्प पत्र बनेगा देश भर का, जिसमें प्रधानमंत्री जी को सीधे सलाह दे सकते हैं और हम नीचे धरातल तक जाकर उनका संकलन करेंगे। ऐसे हर लोकसभा में 2 रथ जो वीडियो वैन वो जाएंगी, उसका या शुरुआत हुई है। पार्टी के प्रमुख नेता बैठे हैं। लोकसभा की जो रणनीति है, प्रचार प्रसार है, नेताओं के प्रवास हैं, किस तरीके से मिशन 25 को पूरा करने के लिए सब लोग एकजुट होकर जुटें और 370 जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है, 400 पार जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है, उसको हम लोग पूरी करें। सब लोग इस बात के लिए संतुष्ट हैं। प्रथम 15 उम्मीदवारों की घोषणा के बाद और एक सकारात्मक माहौल है, सब तरीके के, सब फन के लोग उसमें शामिल हैं और जब भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, शेष नामों की भी उसके बारे में घोषणा होगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, एक बैठक खत्म हो चुकी है, दूसरी अभी जारी है, कितनी महत्वपूर्ण बैठक? देखिए, जो बैठकें चल रही है वो तमाम बैठकें जो नई टीम बनी है, नए प्रदेश के पदाधिकारियों की टीम बड़ी है, सीपी जोशी की, उनसे इंट्रोडक्शन हो रहा है, सभी एक दूसरे का परिचय ले रहे हैं और साथ ही प्रकोष्ठों के संयोजक और सह संयोजक बनाए गए। 19 प्रकोष्ठों के संयोजक और सह संयोजकों की घोषणा हुई है नए सिरे से, उनकी भी बैठक है। तो सीपी जोशी की जो नई टीम है उसको लोकसभा चुनाव से पहले तैयार करना और चुनावी समर में उतारने से पहले जरूरी दिशा निर्देश देना को आने वाले समय में इनकी बैठकों के जरिए पूरी रणनीति बनाने का काम किया जाएगा और फिर जो नए पदाधिकारी हैं, नए संयोजक हैं, वो सभी जिम्मेदारियों के जरिए लोकसभा चुनाव को सफल बनाने के काम में जुटेंगे। एक व्यापक रणनीति के साथ बैठकों का दौर जो चल रहा है, अब वो यहाँ पर हमें बीजेपी कार्यालय में देखने को मिल रहा है। और इन सबके बीच सबसे अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट रहा संगठन में, तो सत्ता और संगठन एक धुरी की तरह काम करते हैं। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है जब कोई भी दल सरकार में होता है तो फोकस सरकार की तरफ अधिक रहता है, संगठन की तरफ उतना नहीं रहता। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कोशिश है कि संगठन ही सर्वोच्च शक्ति है और इसी के अनुसार अब वो अपने पूरे राजनीतिक जो रोडमैप है लोकसभा चुनाव का, उसको बनाने में जुटे हैं। तो सत्ता और संगठन के बीच में जबरदस्त सामंजस्य जो है वो ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी की जो जोड़ी है सत्ता और संगठन की, वो रणनीति बनाने में जुटी है। और लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह अभी आपने सुना होगा सतीश पूनिया को जो बात कह रहे थे कि किस तरह से राजनीतिक तौर पर ये कहा जा सकता है कि मिशन 25 को पूरा करना है और जो भी हर्डल्स आने उनको दूर करना है। अभी बीजेपी की 15 लोकसभा उम्मीदवारों की सूची सामने आई है, 10 लोकसभा उम्मीदवार और सामने आएंगे और कहा जा सकता है कि जिस तरह के प्रयोग 15 की सीटों पर देखने को मिले थे, वो ऐसे प्रयोग हमें आने वाली 10 सीटों पर भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कोशिश यही है, लक्ष्य यही है कि मिशन 25 को पूरा करना है। योगेश जी, क्योंकि देखिए कल सूची आ चुकी है और ऐसे में महत्वपूर्ण मानी जा रही है ये बैठक। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी तमाम जानकारी के लिए। और देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, तमाम दिग्गजों की मौजूदगी के अंदर बैठक हुई। क्योंकि देखिए कल जो सूची है 15 नामों की, यानी कि पहली लिस्ट जिसका इंतजार किया जा रहा था, असमंजस बना हुआ था कि आखिर कौन से नाम उस सूची में होंगे। 15 नामों की सूची कल सामने आ गई। उसके बाद में आज सूची आने के बाद में इस बैठक का आयोजन हुआ। अब क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी विजन इस वक्त, फोकस इस वक्त लोकसभा चुनाव पर है और जो वादे और दावे किए गए हैं जनता से जीत के, उनको पूरा करने पर है। और इसी लिहाज से लगातार बैठक हो रही है। एक बैठक खत्म हो चुकी है, दूसरी बैठक अभी जारी है। सभी मोर्चों के पदाधिकारी बैठक कर रहे हैं, वो बैठक अभी हो रही है। इससे पहले दिग्गजों की बैठक हो चुकी है और हर एक बैठक के अंदर एक नई रणनीति बनाई जाती है।
और जो रोड मैप तैयार किया है क्या उसके मुताबिक काम हो रहा है, इस पर भी फोकस रहता है। हालांकि बार बार यही कहा जाता है कि चाहे चुनाव कहीं भी हो, चेहरा बीजेपी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और इसका फायदा देखने को भी मिलता है।